जायसवाल ग्रुप के फलते फूलते विकास को देखकर दूसरी जायसवाल फैमिली के लोगों को जलन होने लग गई थी। यह अफसोस की बात थी कि उनका जायसवाल ग्रुप की इस ग्रोथ और इस सक्सेस से कोई लेना देना नहीं था। डैड, माया और उसकी फैमिली भी जायसवाल फैमिली के सदस्य हैं। क्या हम उन्हें मांस का ये मोटा टुकड़ा अपने पास रखने देंगे? यश ने मदन की ओर देखा। जायसवाल ग्रुप जितना बेहतर होता जा रहा था वो उतना ही ईर्ष्यालु होता गया। मदन ने यह भी महसूस किया कि माया और बाकी लोग जायसवाल फैमिली से ही थे। वो उन्हें सफलता का ये बड़ा केक अपने पास रखने नहीं दे सकता था। इसलिए उसने विभोर जायसवाल से पूछा। विभोर जायसवाल के हाव भाव बेहद बदसूरत थे, लेकिन उसके शातिर दिमाग में कुछ तो चल रहा था। आखिर क्या? वो मूल रूप से देखना चाहता था कि मेन ब्रांच छोड़ने के बाद माया और उसके बाकी के परिवार वाले कैसे विकसित होंगे। यदि वो लोग असफल हो जाएंगे तो वो उनका मजाक उड़ाने के लिए किसी को तो अवश्य भेजेगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि मेन ब्रांच के बिना वे अपने पंख इतने फैला लेंगे और उड़ जाएंगे। विभोर जायसवाल ने बिना किसी परेशानी के रिएक्ट किए आसानी से कहा, अभी इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हम थोड़े समय के लिए उस माया और उसकी फैमिली को सहन नहीं कर पाएंगे। मदन, यश और उनके बेटे हार मानने को तैयार ही नहीं थे। उन्हें कुछ भी करके अपना खोया हुआ स्टेटस और मान सम्मान वापस हासिल करना था और साथ ही जायसवाल ग्रुप में अपनी वापसी, और इसके लिए एफर्ट्स लेना उन लोगों ने ऑलरेडी शुरू कर दिए थे। उन्होंने मेन ब्रांच के कुछ लोगों को जायसवाल ग्रुप में जाने के लिए पहले ही कह दिया था, जिससे वो सही समय पर पब्लिसिटी इवेंट और प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त वहां पहुंचे और माया को यह बताने के लिए प्रोत्साहित करें कि वो जायसवाल फैमिली से है। उन्होंने उन्हें मुनाफे का एक हिस्सा देने के लिए भी कहा। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें पास्ट में कार्तिक ने पीटा था और वो वहां एक खेदजनक स्थिति में वापस आ गए थे। जब विभोर जायसवाल ने यह देखा तो उन्होंने मदन और उनके पुत्र को झाड़ दिया। कार्तिक के साथ उन्होंने अभी भी माया और जायसवाल ग्रुप के साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत की जैसे कि उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं है। वे वास्तव में नहीं जानते थे कि इसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मृत्यु क्या है। इसके अलावा वे ही थे जिन्होंने पहले माया की फैमिली के साथ अपने रिश्ते को खत्म करने का सुझाव दिया था और अब वे किसी और को दोष भी नहीं दे सकते थे। डैड, क्या हम इसे ऐसे ही जाने देंगे? मदन ने अपने दांत पीस लिए। जायसवाल ग्रुप के लाभों को सभी चाह रहे थे और वो कैसे देख सकते थे कि वो सारे प्रॉफिट्स अकेले माया और उसकी फैमिली ले उड़े और उसका हिस्सा माथुर फैमिली के पास भी जाए। वो लोग माथुर फैमिली से बिगाड़ लेना नहीं चाहते थे, इसलिए उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ माया की फैमिली थी, ताकि किसी तरह वो उन्हें सबके सामने गलत साबित कर सकें। उससे होगा ये कि जायसवाल ग्रुप की खोई इज्जत को बचाने के लिए विभोर जायसवाल और उसका परिवार आगे आएंगे। इससे न सिर्फ वो लोग हीरो बन जाएंगे, बल्कि जायसवाल ग्रुप वापस हासिल करने में भी कामयाब हो जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, माथुर फैमिली का सपोर्ट हासिल करने में भी उन्हें सफलता मिलेगी। लेकिन अभी की बात सुनकर विभोर जायसवाल को भी अपने दिल में खटास महसूस हुई। उसने महसूस किया कि माया की फैमिली के हाथों में जायसवाल ग्रुप का इतना पावरफुल होना शर्मनाक है। मेन ब्रांच के लोगों के ईर्ष्यालु चेहरों को देखकर उसे वास्तव में जायसवाल ग्रुप से भी जलन हो रही थी। हालांकि वो अपनी सीमाओं को जानता था और अब उनके लिए एक दूसरे के साथ संघर्ष करना आसान नहीं था। विभोर जायसवाल ने मेन ब्रांच के लोगों पर ठिठुरते हुए कहा, चलो इस मामले पर आगे चर्चा करते हैं। दूसरी ओर बोली प्रक्रिया अभी भी जारी थी। जायसवाल ग्रुप का ब्रांड शुरू हो चुका था। ब्यूटी क्रीम खरीदने वाले सभी लोग खुशी से झूम उठे। वे बेहद अच्छे मूड में थे। जिन लोगों ने ब्यूटी क्रीम नहीं खरीदी थी वे सभी बहुत अनिच्छुक थे। वे लंबे समय तक वहां से बिना क्रीम लिए जाने को तैयार नहीं थे और वहीं खड़े नए माल की प्रतीक्षा कर रहे थे। कस्टमर्स की बड़ी संख्या को देखते हुए भी माया ने अभी भी कंपनी की बिक्री हिस्सेदारी में
कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन सिर्फ अभी के लिए। इससे कई लोग दुखी हुए। बहुत कम ब्यूटी क्रीम थी, इसलिए मार्केट में आपूर्ति की कमी थी। ये वही प्रभाव था जो माया चाहती थी। अगर उनके प्रोडक्ट हर जगह मिल जाते तो वे बेकार हो जाते। उनकी इंपॉर्टेंस को बनाए रखने का ये सबसे अच्छा तरीका था, और वो काम भी कर रहा था। माया ने अपने मन में कैलकुलेट किया। जैसे ही प्रोडक्ट के प्रभाव को पहचान लिया गया तो केवल दिन ही दिन की बिक्री का आंकड़ा एक चौंका देने वाला फिगर था। सबसे बड़े सहयोगी के तौर पर माथुर फैमिली ने भी इससे खूब पैसा कमाया। जब माया की फैमिली ने ब्यूटी क्रीम का अद्भुत प्रभाव देखा, साथ ही ब्यूटी क्रीम बेचने के जादू को देखा, तो उनकी आंखें लगभग बाहर आ गई थी। एक दिन में जायसवाल ग्रुप की वर्तमान बिक्री मात्रा जायसवाल ग्रुप के एक महीने के रिकॉर्ड के बराबर थी। जब माया की फैमिली को पता चला कि ये प्रोडक्ट कार्तिक द्वारा प्रदान किया गया है, तो वे सभी चौंक गए। माया के मॉम, डैड, दादाजी और दूसरी बहन पायल सब चुप थे। वर्तमान में कार्तिक एक ऐसा अस्तित्व बन चुका था जिसे वे केवल देख ही सकते थे। केवल केतन ने खुशी खुशी कार्तिक की बनाई उस ओरिजिनल ब्यूटी क्रीम प्राप्त की और इसे अपने फेस पर भी बाएं और दाएं लगाया। उसने अपनी चिकनी त्वचा को देखा और अपने आप में बहुत खुश हुआ। इधर जायसवाल ग्रुप के ऑफिस में माया बहुत व्यस्त थी। यदि तनुज की मदद नहीं मिली होती तो शायद वो इसे संभाल ही नहीं पाती। जायसवाल ग्रुप की ग्रोथ बहुत अच्छी थी, लेकिन उनका काम भी तेजी से बढ़ रहा था। मैडम प्रेसिडेंट, आपके हस्बैंड ने हमें जो ये प्रोडक्ट दिया है, ये तो सच में बहुत कमाल का है। मैं तो यही सोच रहा हूं कि पता नहीं कितने लोग होंगे जो अब हमारे साथ काम करने के लिए मर रहे होंगे। तनुज को पता था कि ये ब्यूटी क्रीम बनाने का नुस्खा कार्तिक ने ही दिया था। माया के राइट हैंड के रूप में वो स्वाभाविक रूप से बहुत सी चीजें जानता था। माया मुस्कुराई और उसने अपना सिर हिलाया। उसने ड्रॉर से एक कैन निकाला और रहस्यमय तरीके से कहा, यह प्रभाव और भी बेहतर है। जब तुम यहां से वापस जाओगे तो तुम भी इसे आजमा कर देख सकते हो। तनुज अपनी सीनियर के प्रति आभारी था। वो हाल ही में बहुत व्यस्त था और अगर ऐसा नहीं होता तो वो पक्का एक बार अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदने खुद भी गया होता। उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि अब इस क्रीम का एक एलीट वर्जन भी होगा। ये कर्मचारी लाभ था। जायसवाल ग्रुप को एक साथ काम करने के लिए माया ने सभी का वेतन बढ़ाने का फैसला किया था। इसने जायसवाल ग्रुप को एक साथ काम करने और अपने उत्पादों को बेहतर और बेहतर बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया था। माथुर फैमिली, कार्तिक और माया ने व्यक्तिगत रूप से भेजी गई मूल ब्यूटी क्रीम प्राप्त करने के बाद हेमंत माथुर, माही माथुर और बाकी सब बहुत खुश थे। सबको एहसास हो उससे पहले ही ये ब्यूटी क्रीम मार्केट में विस्फोट कर चुकी थी और इसकी रीजनेबल कीमत अभी भी कई लोगों को स्वीकार्य थी। इससे उत्पादों की बिक्री में वृद्धि हुई थी। माथुर फैमिली से इनविटेशन मिलने के बाद ही कार्तिक और माया वहां से चले गए। उन्होंने उन दो लोगों के नंबर्स देखे जो चले गए थे। हेमंत माथुर ने भी आह भरी। उसे नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है। वो जानता था कि कार्तिक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे आसानी से निपटा जा सके, इसलिए उसने उससे दोस्ती करना चुना था। हालांकि उन्होंने अभी भी इस युवक की क्षमता को कम करके आंका था। उन्होंने न केवल एक जादुई नुस्खा लिखा बल्कि एक औषधीय सूत्र भी निकाला था। उसके पास वो पावर भी थी जिसे हेमंत माथुर नहीं देख सकता था। माया भी अब वो नहीं थी जो वो पहले हुआ करती थी। हेमंत माथुर को याद आया कि उसके मेरिडियन क्षतिग्रस्त हो गए थे और उसकी पावर वापस आ गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे अब उसकी ओर देखना होगा। हेमंत माथुर उन दोनों की ओर से आने वाले हल्के दबाव को महसूस कर सकते थे। सुनहरा सिक्का कोई ऐसी चीज नहीं है जो तालाब में पाया जा सकता हो। एक बार जब वे तूफान का सामना करते हैं तो उन्हें शेर में बदलने से कोई नहीं रोक सकता। जायसवाल ग्रुप आकाश में चढ़ गया था। एक ऐसा अस्तित्व बन गया था कि पुणे शहर में कई लोग उसके बारे में चर्चा करने के लिए हाथ पांव मार रहे थे। ब्यूटी क्रीम की गर्म बिक्री के कारण जायसवाल ग्रुप पुणे शहर की सबसे लोकप्रिय कंपनी बन गई थी। उनमें से एक जैसी कोई चीज नहीं थी। कई बिजनेस पार्टनर्स उसकी तलाश में आए
लेकिन माया ने उन सभी को अस्वीकार कर दिया। ऐसा नहीं था कि वो सहयोग करने को तैयार नहीं थी, बल्कि इसलिए था क्योंकि वो देखना चाहती थी कि वे बिजनेस पार्टनर्स कैसे लड़ेंगे। जब बिजनेस भागीदारों ने पार्टिसिपेंट्स द्वारा दी गई शर्तों को देखा तो जायसवाल ग्रुप के साथ सहयोग करने के लिए वे निश्चित रूप से अधिक लाभ छोड़ देंगे। इस तरह जायसवाल ग्रुप अधिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम होगा। ये माया का साधन था। उसे डर नहीं था कि वे लोग चले जाएंगे। अगर उन्हें ब्यूटी क्रीम की कीमत पता होती तो वे इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ते। इन दिनों जायसवाल ग्रुप के प्रवेश द्वार पर काफी संख्या में लोग मौजूद हुआ करते थे। बेशक कुछ ऐसे भी थे जो अंदर घुसने में कामयाब रहे। उदाहरण के लिए जायसवाल ग्रुप की पहली मंजिल की लॉबी में काले रंग के सूट में 2 लोग और काले रंग के प्रशिक्षण वाला एक बूढ़ा व्यक्ति पहुंच चुका था। उनमें से 3 स्वाभाविक रूप से लायन ग्रुप से थे। वे कार्तिक से संपर्क करने आए थे। माया ने देखा कि क्रिस्टल क्रीम का प्रभाव अद्भुत था और बिक्री ने लगभग तुरंत ही एक बड़े मार्केट पर कब्जा कर लिया था। उसने सोचा कि कार्तिक के पास पूरे दिन घर में करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उसने उसे बॉडीगार्ड के रूप में अपने पास रखा। जिस तरह का वेतन कार्तिक को मिलना चाहिए था वैसा इस पोजीशन पर नहीं था। वैसे भी उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए कार्तिक और माया अब एक साथ कंपनी में आते थे और एक साथ काम करके बाहर जाते थे। वो दोनों ही ऐसे थे जो जायसवाल ग्रुप में अविभाज्य थे, जिन्हें एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता था। और इस बात से वहां के कई कर्मचारियों को बहुत ईर्ष्या हो रही थी। कार्तिक ने माया को आपात स्थिति और भविष्य के मार्गों की तैयारी के लिए कुछ नए नए नुस्खे दिए थे। हालांकि ब्यूटी क्रीम इस वक्त असामान्य रूप से बाजार को गर्म कर रही थी, फिर भी कभी तो ऐसा वक्त भी आएगा जब इस क्रीम का टाइम भी खत्म हो जाएगा। इसलिए कार्तिक ने अन्य उत्पादों को खोजने की योजना बनाई जो जायसवाल ग्रुप को उच्च लेवल तक बढ़ने में मदद कर सकें। कार्तिक माया के ऑफिस के बगल के एक कमरे में था। वो ये जगह थी जिसे माया ने कार्तिक के लिए ही खाली किया था और यहाँ वो जो चाहे कर सकता था। जब तक वो उसके ऑफिस में गेम नहीं खेलता तब तक सब कुछ ठीक था। जैसे ही लायन ग्रुप के लोग अंदर आए, कार्तिक को कुछ होश आया। वो अपने होठों को मोड़ने से रोक नहीं सका और उसने गंभीरता से उन लोगों को देखा। इस बार सभ्य पावर वाला व्यक्ति आया था। लायन ग्रुप हेडक्वार्टर से प्रताप जाधव, हितेन लाड और गौतम वागले ने सहयोग लेने के लिए एक बड़ी कंपनी के लोगों के रूप में खुद को डिस्गाइज किया था। उन्हें एक मीटिंग में इनवाइट किया गया था। कार्तिक उठा, उसने अपने कपड़े थपथपाए और कहा, जो जाना चाहिए वो जाना चाहिए। इतना कहकर वो स्वागत कक्ष में चला गया। स्वागत कक्ष के दरवाजे पर माया भी आ गई। कार्तिक को आते देख माया थोड़ी हैरान हुई। वो अन्य कंपनियों के साथ सहयोग के बारे में बात कर रही थी। कार्तिक यहाँ क्यों था? अंदर के लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, कार्तिक ने हल्के से कहा। माया को पहले तो समझ नहीं आया, लेकिन वो जल्दी समझ गई। उसने धीमी आवाज में कहा, क्या वे लायन ग्रुप से हैं? कार्तिक ने सिर हिलाया। लायन ग्रुप के माध्यम से उनके लिए अपनी पहचान और बैकग्राउंड को छिपाना बहुत आसान था। माया ने कार्तिक की ओर देखा। जब उसने कार्तिक और लायन ग्रुप के बीच के मामले के बारे में सोचा तो उसने और कोई सवाल नहीं पूछा। उसे केवल कार्तिक पर विश्वास करने की जरूरत थी। क्या बात करने आए हैं लायन ग्रुप के लोग कार्तिक से, और क्या इसका असर माया और जायसवाल ग्रुप के नए बिजनेस को होने वाला है?